हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार से स्थित दरोगा, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ, बिहार से स्थित सचिवालय। चलिए ये 14 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके थे, जिसको सभी को प्लेलिस्ट में डाल दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए 15 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफी का मूल स्थान कौन सा है? ये ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। ये उत्पत्ति स्थल इथोपिया के केल्फा प्रदेश को माना जाता है। कॉफी का उत्पत्ति कौन सा? इथोपिया के केल्फा शहर को। चलते हैं 1, 2 देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है। कितनी श्रेणी संरचना होती है पंचायती राज प्रणाली? 3 है। बलवंत राय मेहता समिति स्तरीय। 3 है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति है, पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद है जिला स्तर पर। चलिए तीसरा, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। चलते हैं 3, 4। निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद राइजोबियम जीवाणु करता है। 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? कौन सा एक विटामिन है? फॉलिक एसिड एक विटामिन है। 5, 6 देखते हैं। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? कौन सी किस्म मानी जाती है? एंथ्रासाइट। 7, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? ग्रह कक्षा नियमों की खोज किसने की? ये हो जाएगा जोहान्स केपलर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? ध्वनि की गति सबसे धीमी वायु में होती है। निर्वात में तो ध्वनि की गति होती ही नहीं। 9 नंबर, दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? दिया सलाई तिल्ली बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। चलते लाल फास्फोरस वायु में 240 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में नहीं जलता है, जबकि सफेद फास्फोरस 30 डिग्री तापमान में जल उठता है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। ये हो गया 9, 10। चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हो तो वे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हो तो व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल पी। केवल एक हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं, ये पी क्यू होता है। चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे? ये मिथिला के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? मिथिला के मूल निवासी थे। चलते हैं 11 हो गया, 12 देखते हैं। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। 13, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान गए थे द्वारा स्थापित किए शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। कौन सा? किसके द्वारा? ये हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा? वही तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किए गए थे। याद रख लीजिए कब?
ये 1870 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना अक्टूबर 1870 में हुआ था, जब उस समय बारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। चलते हैं ये 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौते से लाल बहादुर शास्त्री थे। 15 साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए की गई थी? किस पे की गई थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? कौन सा एक प्राइमेट है? ये लॉरिस। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने किया था प्रारंभ 1906 में। 20 जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? किस देश द्वारा? यह जापान द्वारा। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ये प्राथमिक रंग लाल हरा नीला और सेकेंडरी रंग हो जाएगा पीला पीकोक मैजेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी पर्दस प्रौद्योगिकियों का सही कालानुक्रम है? कौन सा हो जाएगा? ये सीआरटी प्लाज्मा और लेट। 23 मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये 2 होते हैं। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? यह एक जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज है। 25 लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 26 का इनके बारे में देख लेते क्यों कहा जाता है। क्रीमियाई युद्ध के दौरान घायल सिपाहियों की सेवा करने के कारण इंग्लिश समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उपचर्या नर्सिंग को अनुकूल ख्याति दिलाई तथा रात्रि में घायल सिपाहियों की सेवा करने हेतु हाथ में लैंप लेकर कई राउंड लगाने के कारण द लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध हो गई और विक्टोरियन कल्चर के लिए एक आदर्श बन गई। चलते 26 निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी गंडक है। RAW का पूरा नाम क्या है? RAW का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। 28 कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू। लोहे पर जंग लगना एक समान उदाहरण है किसका है? समान उदाहरण लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो फिर वापस नहीं हो सकता, उस अवस्था में नहीं आ सकता लोहा फिर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये कंपाइलर कहा जाता है। कांचीपुरम स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ये पल्लव के कांचीपुरम पल्लव के शासनकाल के दौरान। 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? एक ये माउंट किलिमंजारो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सभी नोबेल गैस अणु हैं। सभी नोबेल गैस एक परमाणु का अणु है, इसमें सिर्फ एक ही परमाणु का संयोजन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। 35 डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना यह वाराणसी में हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में किए गए थे। 37
निम्नलिखित में से जल में किस प्रदूषक के कारण मीनामाता रोग होता है? मीनामाता रोग ये किसके कारण होता है? मिथाइल भखरी जिससे पारा क्या हो जाएगा? पारा मिथाइल भखरी के चलते आगे इसको मरकरी भी कहा जाता है। मरकरी से 38 गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंपोस्टिंग। क्या? कंपोस्टिंग। कोलाइड एक क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? आणविक ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन करता है। याद रख लीजिए कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन करता है। चलते आगे। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम अर्हता आयु कितनी है? ये न्यूनतम 25 वर्ष। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 173 में कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए महिला और पुरुष दोनों का। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? कितने शहरों में करवाया था? ये 5 शहरों में। चलते हैं 43। भारत की सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग कौन सी है? यह है पीरपंजाल रेलवे सुरंग। निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद नहीं है? ये शहद उत्पाद नहीं है। बंगाल सत्य अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। सप्तऋषि नाम का एक क्या है? सप्तऋषि नाम का एक तारामंडल है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? यह उच्चतम न्यायालय के पास होता है। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? यह 1967 में। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये कुकीज का। इसका कुकीज का। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था ये? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? ये सेबी हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। चलते आगे। कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है? ये आरोही कर। 1988 में उसका सेबी का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। और सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? ये कितने वर्षों में? ये 76 वर्षों में। कितने? 76। इधर अब 2061 में दिखाई देगा। 2061 के मध्य वर्ष में कभी भी पृथ्वी के वायुपटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? रेशम का उत्पादन जापान में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी द्वारा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3a/2। तो इससे निकल जाएगा ये कम वैल्यू 8√3। आप फिर परिमाप निकाल दीजिएगा 3 से गुना करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 24√3। ये √3 होगा।
60। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध कौशल नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कौशल नाम से। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? किसे? इलियास हो को। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? किस अनुच्छेद में कहा गया निर्णायक मत देंगे अध्यक्ष? ये अनुच्छेद 100 में। 100 में याद रख लीजिएगा, निर्णायक मत अध्यक्ष देंगे अगर मतों के दोनों पास बराबर होगा तब। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद 1893 का शिकागो सम्मेलन में किए थे नेतृत्व। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है ये जब सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सविनय अभिज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ कैद किया गया था? ये आगा खां पैलेस में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? ये देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना लेता था। चलते हैं 69। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस हुए थे 1938 में। सुभाष चंद्र बोस हुए थे। प्रथम बार यह अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरा में भी दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के विरोध के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्ष में करता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर एक विद्युत का कुचालक है। चलते हैं आगे। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। 73। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, जो पानी से लगभग ढका है, 2/3 भाग लगभग पानी से ढका है। 75। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 288 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। यह हो जाएगा 36 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 36। पटना का स्थानीय समय क्या है? वह भारतीय मानक समय से आगे है। 85.5 डिग्री दशांतर पर स्थित है पटना। चलते आगे। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होती है? ये लगभग 206 हो जाती है, तो इसमें कोई नहीं है। बच्चों में 300 रहता है, वो बड़ा होते होते घट जाता है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +0.2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डायोप्टर फोकस दूरी बराबर होता है 1/d होता है, लेकिन डी सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए। तो फोकस दूरी को आप ये क्या डायोप्टर दिया हुआ फोकस दूरी आप ये सेंटीमीटर में निकाल लीजिएगा, तो फिर 100 से गुना कर दीजिएगा। ये जब भी डायोप्टर रहता है तो मीटर में रहता है। ये प्लस पॉइंट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट नहीं है, +2 डायोप्टर है। तो ये मीटर में है, तो 1/1 एफ बराबर 1/d हो जाएगा, तो 1/d के जगह पे 1/2 हो जाएगा। ये 2 तो 1/2 हो जाएगा। तो फिर इसको आप ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा,
तो 100 से गुना कीजिएगा तो 2 से 50 आ जाएगा, 79। 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हिंदी उपन्यास क्या था? हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर था। 80। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यह कौन सा आ सकता है? ये पहले आधा से गुना किया गया, फिर 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया गया, तो इसी तरह ये इसका आंसर हो जाएगा 150। ये बीच में 150 आएगा। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी किसको कहा जाता है? ये चमगादड़ को। टेरोपस चमगादड़ की एक जाति है जो दुनिया में चमगादड़ की सबसे बड़ी प्रजाति है। चमगादड़ की सबसे बड़ी प्रजाति टेरोपस। आमतौर पर इसे फल चमगादड़ या उड़न गिलहरी और उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। 82। कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी क्या है? यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही कर्म करें। यह हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। 84। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब? 1782 से 85 का इसका कार्यकाल रहा। चलते हैं 85 की ओर। लॉर्ड बेलेजी के सहायक संधि को बंगाल का शेर भी कहा जाता था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 86। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये राजा राम मोहन राय थे। ये 1815 में किए थे कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? ये रूस से खरीदा गया था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ कहाँ स्थित थे? ये पटना में। एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ स्थित है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच। ये हल करना है फ्रेंड्स, आप अष्टपूर के बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 131/61। क्या हो जाएगा? 131/161। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? कौन सा है? पेरू। पेरू जैव विविधता देश में समृद्ध है। 92। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये राज्य को सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के ये गलत है और अधिनियम के संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। यह सन 1956 में पारित हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया था। ये 92 हो गया। चलते हैं 92 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी? ये कितनी हो जाएगी? ये 4400 रुपये हो जाएगी। आप दोनों को साधारण ब्याज पे दिया गया तो आप निकाल सकते हैं। एक को x मान लीजिएगा, एक 9200 माइनस x मान लीजिएगा, इक्वल टू कर दीजिएगा ब्याज के बराबर 1812 तो निकल जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ है? भारत में यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यह अभिक्रिया रासायनिक विस्थापन का उदाहरण है। 96।
8 मित्र ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। उन सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है और इस प्रकार भुजा पर बैठे व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का मुख वर्ग के सम्मुख भुजा पर बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। ए का मुख G, F और H को ओर नहीं है। B, C दोनों ए के ठीक बगल में बैठे हैं। E ए के ठीक बगल में बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति के सामने बैठा है। E ए के ठीक बगल में बैठे हैं। चलते हैं और किसी एक व्यक्ति के सामने बैठा है EH, C के सामने बैठा है, तो D के सामने कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 97। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। 98 निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी किससे अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर श्रृंखला। 99 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताएं। FDI कौन शुरू किया था? वो मनमोहन सिंह ने 1991 में शुरू किया था। चलते हैं ये सेट का आखिरी क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? पेरिस में है फ्रेंड्स। चलिए ये सेट पूरा हुआ। ये फिर अगले सेट में मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।